अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इलियास चिश्ती और आप देख रहे हैं इलियास सरफ वाला यूट्यूब चैनल। मैं आज दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियोस लेकर आया हूं। आज वीडियोस बनाने का टॉपिक है कि हमने 10 रुपये वाला साशा यानी कि 10 रुपये वाला सरफ का साशे को पैकिंग किस तरह करना है। 10 रुपये साशे को पैक करने के लिए हमें चाहिए तो बड़ी मशीन, जिसको ऑटो पैकिंग मशीन बोलते हैं। ये वो मशीन है जिस पे आप 10 रुपये वाला साशा यानी कि 20 ग्राम से लेकर और 50 ग्राम की सरफ की पैकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मशीन बहुत बड़ी है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। इस मशीन की कीमत तकरीबन 1,70,000 रुपये है। लेकिन वो लोग जो वॉशिंग पाउडर का बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट है, वो ये चाहते हैं कि इस मशीन को छोटी मशीन पर कन्वर्ट कर दिया जाए। इस मशीन के मुतबादल ये एक सीलर तैयार हुआ है। ये सीलर है, इसको पैडल सीलर बोलते हैं। इस सीलर के ज़रिए आप 10 रुपये वाला सरफ का साशा पैक कर सकते हैं। और जैसा कि ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे पास एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम है मल्टी एक्शन। ये लोकल है, मार्केट में मिल जाता है। ये आप लड़ी देख रहे हैं, लेकिन बड़ी मशीन के ऊपर पैक करने के लिए ऐसे रील चाहिए। लेकिन इस मशीन के ऊपर पैक करने के लिए यानी कि इस सीलर के ऊपर अगर आपने सरफ पैक करना है तो आपको चाहिए इसका पाइप, यानी कि इस लड़ी के मुतबादल ये पाइप बना हुआ हो। ये मार्केट में मिल जाते हैं पाइप बने हुए। होता ये है कि इसकी बैक साइड जो है वो सील लगी होती है और ये मुकम्मल रोल होता है। रोल के अंदर बहुत से साशे होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमारे पास प्रिंटिंग पड़ी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, करना क्या होता है कि ये जो साशे हैं इसको आपने तादाद के अंदर काट लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 6 पैकेट की एक लड़ी बनानी है तो 6 जो है आपने पैकेट गिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 पैकेट गिन लेने हैं और कैंची के ज़रिए उसको काट लेना है। ये पाइप है, ये देख लें, ये पाइप बना हुआ है। ये हमारे पास वॉशिंग पाउडर पड़ा है और ये हमारे पास स्केल पड़ा है। हमने इसके अंदर जितने ग्राम की पैकिंग करनी है उतने ग्राम हमने सरफ स्केल कर लेना है और मैनुअल तरीके से इस पैकेट के अंदर सरफ को डाल देना है। अगर हमारी 40 ग्राम की पैकिंग है तो हमने 40 ग्राम सरफ डालना है। अगर हमारी 50 ग्राम की पैकिंग है तो 50 ग्राम इस पैकेट के अंदर यानी कि इस पाइप के अंदर आपने सरफ डाल देना है। तो करना यह है कि जब आपने 6 पैकेट का एक लड़ी को काट लेना है तो उसके बाद इस सीलर को आपने बिजली पर ऑन कर देना है। ये इसका पैनल है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसकी जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। हमारे पास अब इस टाइम जो टेम्परेचर जा रहा है वो जा रहा है इस टाइम 160 सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अच्छा, वो हमने इस शॉपर की जो है थिकनेस देखकर इसका जो है टेम्परेचर मेंटेन कर देना है। ये बहुत से शॉपर पड़े हैं, ये मल्टी एक्शन के हैं, मार्केट में और भी हर तरह के नाम से मिल जाते हैं। तो अब हम प्रोसेस शुरू करने वाले हैं कि सबसे पहले हमने इस पेपर के ज़रिए इसकी टेम्परेचर को मेंटेन कर देना है। मेंटेन करने के बाद जब हमारा मुकम्मल इसका टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो हमने इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू कर देना है। इन लड़ियों में से हमने 6 पैकेट की एक लड़ी जो है वो कैंची के ज़रिए काट लेनी है। जैसे कि ये कैंची पड़ी है और ये एक और लड़ी कटी पड़ी है। तो हमने करना क्या है मेरे भाई, करना ये है कि हमने सबसे नीचे वाला जो साशा है उसको हमने सील लगा देना है। जैसे कि ये साशा है, ठीक है, सबसे नीचे वाला, इसको हमने इसके अंदर रखना है। रखने के बाद ये नीचे मेरे पाँव देख रहे हैं, इस पाँव से हमने इसको दबा देना है। इसको जब दबाना है तो ये इसकी सील लग जाएगी। ये देख रहे हैं आप, इसकी सील लग गई है, ठीक है। और ये अंदर इसके कट के निशान भी आ रहे हैं। कट के निशान इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है कटर। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कटर लगा हुआ है क्योंकि हमने 10 रुपये वाली थैली को पैक करना है। सबसे नीचे वाली थैली हमारी पैक हो गई है। अब हमने इसको सीधा कर देना है।
जब हमने इसको सीधा करना है तो यहाँ से इसका सुराख खुला होगा। तो अब हमने इसके अंदर फॉर एग्जांपल 50 ग्राम की सरफ की पैकिंग करनी है, तो हमने 50 ग्राम सरफ का स्केल कर लेना है। ये स्केल है, 0 है। अब हमने इसके ऊपर 50 ग्राम सरफ तोड़ना है। आप इस तरह करें कि यहाँ पर कोई चीज़ रखें और उसके ऊपर 50 ग्राम सरफ को स्केल करके इस थैली के अंदर डालें और यहाँ पर सील लगा कर दिखाएँ। हमारे पास ये सरफ पड़ा है और ये स्केल है। अब हम इसके ऊपर 50 ग्राम सरफ का स्केल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सरफ पड़ा है। इस सरफ को हमने 50 ग्राम स्केल कर लिया है, ठीक है। अब हमारी जो पैकिंग है वो है 50 ग्राम की। हमारे पास ये जो लड़ी है, हम इस लड़ी को सील नीचे से लगा दी है और अब हम इसके अंदर 50 ग्राम सरफ की फिलिंग करने जा रहे हैं। ये वॉशिंग पाउडर और ये इसका स्केल 50 ग्राम। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल एक 6 पैकेट की लड़ी बनाकर दिखाऊंगा कि आया कि आप मैनुअल तरीके से इस सीलर मशीन के ज़रिए कैसे 10 रुपये वाला साशा उसके अंदर वॉशिंग पाउडर पैक करके मार्केट बआसानी कर सकते हैं। तो ये वॉशिंग पाउडर डालें उस्मान इसके अंदर, ये पहले उसके अंदर डाल लें बम्बू के अंदर सरफ को। अब हमारा जो वॉशिंग पाउडर 50 ग्राम स्केल हो गया, वो हमने इस जो स्टील का जो हमारे पास ये, इसको हम अपनी ज़बान में तो बम्बू बोलते हैं, लेकिन हर तरह में हर जगह पर इसका अलग-अलग से नाम होता है। अब हमारे पास ये जो बना हुआ है, पाइप बना हुआ है, इसके अंदर हमने 50 ग्राम सरफ की फिलिंग कर लेनी है। लेकिन जी ये 50 ग्राम सरफ इसके अंदर चला गया और गया कहाँ? सबसे नीचे वाली थैली के अंदर। ये देख रहे हैं हमने, क्योंकि नीचे से तो सील लगा दी थी, तो हमारा जो सरफ है वो इस लड़ी के अंदर यानी कि इस थैली के अंदर चला गया। अब हमने इसकी सील लगानी है। सील इस तरीके से लगानी है कि ये जो हमारा सरफ है वो इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि इस लड़ी का जो रुख है वो आगे जो खाली साशा है वो दूसरी तरफ होना चाहिए और जो आपका जिसके अंदर आपका वज़न है तो वो इस तरफ से होना चाहिए। ले बच्चे लगाएं ज़रा सील, ठीक है, इस तरह से। ये देख रहे हैं, यानी कि आपने इस लड़ी का एक अंदाज़ा लगा लेना, या उसका जो डिज़ाइन के मुताबिक आपने जहाँ पर इसकी सील लगानी है वहाँ पर आप इसकी सील लगा सकते हैं। इसको छोड़ दें। ये लें जी, ये हमारा सरफ पड़ा है और अब हम इसकी सील लगा रहे हैं। छोड़ दें। लें जनाब, ये हमारी सील लग चुकी है, ठीक है। और अब हम दूसरा सरफ इसके अंदर डालने जा रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट इसके अंदर हम 50 ग्राम सरफ डालने जा रहे हैं। लें जनाब, ये एक 50 ग्राम की थैली हमने पैक की है। अब 50 ग्राम नया स्केल कर रहे हैं और इसके अंदर डाल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इसके फूल के अंदर बिल्कुल बारीक बारीक आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये देखें। यानी कि ये 10 रुपये वाला साशा जो है आप मैनुअल तरीके से पैक कर रहे हैं। ये वॉशिंग पाउडर डाल रहे हैं 50 ग्राम, अब इस थैली के अंदर डालेंगे, यानी कि इस पाइप के अंदर। ये देखें 50 ग्राम डालने के बाद यानी कि ये नीचे वाली थैली आ गई। अब दूसरी थैली को सील लगाना है, तो इसको करें ज़रा सीधा। करने के बाद अब ये देखें कि ये एक हमारा 10 रुपये वाला थैली तैयार है और दूसरी थैली हम तैयार करने जा रहे हैं इसकी सीलर के ऊपर। तो करना ये है कि पहले हमने इस डिज़ाइन के मुताबिक जहाँ पर हमने इसका कट लगाना है वहाँ पर इसके डिज़ाइन के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद जी ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद पाँव के ज़रिए इस सीलर को आपने ऊपर से पुश कर देना है। जब आप इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद जब आप इसको उठाएंगे तो ये इसकी सील लगी होगी। ये देखें, ये दूसरी सील इसकी लग चुकी है। ये देख रहे हैं, ये बारीक बारीक डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 2 और ये हम तीसरी थैली फाइनली जो है अब हम तैयार करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास 50 और 50 ग्राम यानी कि 100 ग्राम की 2 साशे तैयार हैं और तीसरा साशा हम तैयार करने जा रहे हैं। ये 50 ग्राम सरफ का स्केल हो गया, ये हम इसके अंदर डालेंगे बम्बू के अंदर, और तीसरा जो साशा है वो हम आपको पैक करके दिखाएंगे जो फाइनली हमारा है। लें जी, ये पाइप के अंदर चला गया सरफ। प्रोसेस वही रखना आपने जो मैंने पहले आपको बता दिया। वॉशिंग पाउडर डालने के बाद इसको हमने फाइनली इसको सील लगा देंगे। लें जी लगाएं, इसको सीधा करें।
ठीक साइड में होनी जी। लें जी, इसको पुश करें, पुश करने के बाद इसको उठा दें। लो जी, हमारा जो सरफ जो है अब इस वक्त 1, 2 और 3 यानी कि ये 3 यानी कि 50-50 ग्राम के 3 साशे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब ये ऊपर वाला है तो हम इसको उल्टा करके भी आपको दिखाएंगे। एक ज़रा बराबर भी सरफ इसमें से नहीं निकल रहा। ये मुकम्मल इसका प्रोसेस है, यानी कि ये हमारा साशा अब मार्केट में जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि इसको सबसे नीचे वाली थैली को सील लगाया जाता है, फिर नीचे वाले सुराख को यानी कि इसके पाइप को खोल के उसके अंदर मैनुअल तरीके से वॉशिंग पाउडर डालने के बाद इसकी लड़ियाँ बन जाती हैं, फिर पैकिंग होती है और फिर मार्केट में चला जाता है। ये मैनुअल तरीका है जी। और ये सीलर अब ये चिश्ती केमिकल्स इंजीनियरिंग वर्कशॉप में दस्तयाब है। आप रब्ता कर सकते हैं और मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात लेने के लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 0303-5743-042। मोहम्मद इलियास चिश्ती। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।